नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं बेईमान दुकानदार। दोस्तों, बेईमान दुकानदार में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, बेईमानी दो तरीके से होती है। या तो आप वजन पर बेईमानी कर सकते हो, या आप पैसों पर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, पैसों की बेईमानी बेईमानी नहीं मानी जाती। इसमें क्या होता है दोस्तों, दुकानदार किसी वजन पर या किसी मीटर पर बेईमानी करेगा। कैसे करेगा? कहेगा कि माना किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है और दुकानदार ग्राहक को 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन तोलता है। अब दोस्तों, क्या करते हैं सवाल में पूछेगा लाभ प्रतिशत बताओ, कुछ भी पूछ सकता है वो। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आपको पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, आप क्या करो, शॉपकीपर को यहां रख दो और कस्टमर को यहां रख दो। अब दोस्तों, जब शॉपकीपर ने वजन तोला तो 800 ग्राम तोला, और ग्राहक से पैसे कितने के लेगा वो? 1000 ग्राम के। शॉपकीपर के घर से पैसे माल कितने का गया दोस्तों? 800 ग्राम का। ग्राहक से पैसे कितने आए? 1000 ग्राम। यही दोस्तों दुकानदार का प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं, इसे काटूंगा 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। 4 ग्राम वाली चीज को 5 ग्राम में बेच दिया। कितना लाभ ले लिया दोस्तों? 1 का। 1 का लाभ लिया 4 पर, तो गुणा 100, तो दोस्तों आया 25%। दोस्तों, मैं आपको पेपर के क्वेश्चन कराता हूँ। लाइट चलेगी, मैनेज करना। आइए दोस्तों, पेपर के क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है? कहता है एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखना आपको शॉपकीपर, ठीक है, और यहाँ लिखना कस्टमर। अब 800 ग्राम वजन तोलता है, 800 ग्राम वजन तोल दिया था किसकी, और कहता है ग्राहक को 1 किलो वजन देने का वादा करता है। कह दिया 1000 ग्राम मैंने वजन दे दिया, ठीक है जी। अब दोस्तों क्या करो, 0 से 0 खत्म कर दो, क्योंकि ये अनुपात में होता है, रेशियो में। 2 से काटेंगे 4 बार और 2 से काटेंगे 5 बार। 4 से बड़ा 1, तो 1 का लाभ लिया 4 पर। 100 पर कितना दोस्तों? 25%। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर। आइए दोस्तों, चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। एक बेईमान व्यापारी का दावा है कि उसका विक्रय मूल्य उनकी लागत मूल्य के बराबर है, लेकिन उसका वजन 1 किलो की बजाय 900 ग्राम। लाभ ज्ञात करो। देखो दोस्तों, क्या करेंगे, शॉपकीपर यहाँ लिख देंगे और कस्टमर यहाँ लिख देंगे। कह रहा विक्रय मूल्य पर व्यापारी का दावा है,
बेईमान व्यापारी का दावा है कि उसका विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य के बराबर है, मतलब कि जो बेच रहा है वही सीपी है, ठीक है। उसका वजन 1 किलो की वजह 900 ग्राम है, यानी कि देखो अगर वो 900 ग्राम तोलेगा ना तो ग्राहक से कहेगा मैं तुम्हें 1000 किलो दे रहा हूँ, मतलब 1 किलो दे रहा हूँ। अब लाभ बताना है दोस्तों, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 की चीज उसके पास चली गई 10, यानी कि 1 का प्रॉफिट। अब 1 का प्रॉफिट दोस्तों 9 पर, तो गुणा के लिए 100, तो कितना होगा दोस्तों 11 सही 1/9% का प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये बेईमानी करता है ना वही उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। आइए दोस्तों चलते हैं सवाल की तरफ। तो एक कपड़ा व्यापारी अपने कपड़े का क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 मीटर के बजाय 12 सेंटीमीटर का स्केल का प्रयोग करता है, उसका लाभ बताओ। दोस्तों देखो या शॉपकीपर लिखो या कस्टमर लिखो, क्या होगा कि वो 92 सेंटीमीटर का स्केल यूज करेगा, उसके पास से 92 सेंटीमीटर जाएगा और ग्राहक से कहेगा देखो जी मैं तुम्हें 1 मीटर दे रहा हूँ। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। अब ऐसे काटेंगे दोस्तों 23 और ये कटेगा 25, 25 चौका 100, 23 चौके 92, ठीक है दोस्तों। अब 23 से 25 दोस्तों कितना बढ़ गया 2, 2 बढ़ा दोस्तों किस पर 23 पर, गुणा करें 100, तो दोस्तों कितना होगा ये 8 सही 16/23। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं नए सवाल की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं नए सवाल की तरफ। एक बार बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह 1 केजी बटखरे की जगह 960 ग्राम के बटखरे का प्रयोग करता है, उसका मुनाफा बताओ। देखो दोस्तों शॉपकीपर यहाँ लिखो, कस्टमर यहाँ लिखो। अब 960 ग्राम का दोस्तों वजन तोल रहा है और ग्राहक से कह रहा है मैं 1000 किलोग्राम तुम्हें दे रहा हूँ। 0 से 0 खत्म, जी कटा दोस्त 24 बार, 25 बार। अब तो 24 से कितने ज्यादा 1 का प्रॉफिट लिया किस पर 24 पर, तो गुणा में 100, तो 4 सही 1/। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आ रहे होंगे। बहुत इजी टाइप होती है दोस्तों, लेकिन पेपर में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं बेईमान दुकानदार के दूसरे टाइप की तरफ। दोस्तों इस टाइप में थोड़ा सा अपडेट होता है, वो क्या होता है आइए समझाते हैं पेपर क्वेश्चन की तरफ से। एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। दोस्तों इतनी लाइन तो केवल उतनी ही है जो मैं अभी तक समझा रहा था। तो आप क्या करो, शॉपकीपर को यहाँ लिखो और कस्टमर को यहाँ लिखो। अब 920 ग्राम उसके घर से जाता है, तो ग्राहक को कहता है देखो जी मैं तुम्हें 1000 ग्राम दिया। अब क्या करो दोस्तों, इसे 0 से 0 ही काट दो, ठीक है। अब क्या होगा, अब कहेगा आगे के, इसमें हल्की सी लाइन जोड़ता कि जब वह अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत याद करो। दोस्तों 15% की फ्रैक्शन अगर मैं पूछूं आपसे तो 3/20, यानी कि 20 सीपी है तो 3 का लाभ लेगा तो 23 की बेचेगा। कह रहा है 23 की तो साहब मैं बेच दूंगा। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं।
अब देखो दोस्तों, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था आपको कि क्रमागत वाला तरीका है, तो आप ऐसे काट दो। कैसे? 23 से कम 23 और 23 चौको 92, एक कटा 4। जीरो से इस जीरो को खत्म करो और काटो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो दोस्तों अनुपात कितना आया मेरा? अनुपात आया 4:5। अब दोस्तों 4 की चीज को 1 का लाभ लेकर 5 में बेच दिया। प्रॉफिट कितना दोस्तों? 1 रुपए का, वो सॉरी 1 यूनिट का। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करिए दोस्तों 4, 1 का, अरे यार क्या कर रहे हैं, 1 का प्रॉफिट 4 पर, तो 100 पर कितना? 25%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट वो है टाइप है ये, क्या कहते हैं उसकी, डिसऑनर शॉपकीपर की। ये दोस्तों पेपर में धड़ल्ले से आते हैं और बच्चा घूम जाता है। आइए इसका दूसरा सवाल कराता हूँ आपको। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। एक उद्योगपति अपने सामान पर 10% लाभ प्राप्त करता है, परंतु सही वजन के स्थान पर 25% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो शॉपकीपर यहाँ लिखो आप और कस्टमर यहाँ लिखो, ठीक है। 10% लाभ का मतलब क्या दोस्तों? 10 की चीज वो 11 में बेचेगा। और दोस्तों कह रहा है 25% कम वजन का प्रयोग करता है। 25% मतलब 3 की चीज 4 में बेचेगा। 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 11 दूनी 22। कितने का प्रॉफिट हो? 7 का प्रॉफिट। 7 का प्रॉफिट 15 पर गुणा 100, तो कितना? 46 सही 2/3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों मैं दोबारा से समझाता हूं क्या हुआ। देखो एक उद्योगपति अपने सामान पर 10% लाभ प्राप्त करता है। 10% लाभ का मतलब दोस्तों क्या होता है? 1/10। यदि कोई चीज 10 की चीज थी तो 1 का प्रॉफिट लिया तो बेका होगा 11 की। मैंने वही करा, 10 की चीज को 1 का प्रॉफिट लेकर 11 की बिक दिया। फिर कह रहा परंतु सही वजन के स्थान पर 25% कम वजन तोलता है। 25% के स्थान पर कम वजन तोलता है, मतलब 200 कहेगा तो मैं 4 यूनिट वजन तोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन 1 यूनिट कम तोल देगा। 3 यूनिट चीज 4 यूनिट में कह के बेच देगा। अब दोस्तों ये रेशियो होता है, तो मैंने इसे क्या करा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने क्रमांक वाला चैप्टर बताया था, तब मैंने आपको समझाया था कि रेशियो ऐसे ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे ऐसे नहीं, क्रॉस में कट जाते हैं। तो दोस्तों मैंने क्रॉस में काटा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब इसकी गुणा कर दो, 3 पंजे 15 और 11 दूनी 22। अब दोस्तों क्या करा, 15 से 22 कितना बड़ा? 7। 7 का प्रॉफिट 15 पर गुणा के लिए 100, तो 46 ही 2/3। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब ये आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को 10% घाटे पर बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम बटखरे की जगह 750 ग्राम बटखरे का उपयोग करता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? जो दोस्तों कह रहा है 10% घाटे पर बेचने का दावा करता है। मैं कह रहा है कि मैं अपने सामान को ना 10% घाटे पे बेच दूंगा। ठीक है जी, बढ़िया दुकानदार, शॉपकीपर और कस्टमर। 10% मतलब दोस्तों कितना हुआ? 1/10। यानी कि अगर उसके पास 10 रुपए की कोई चीज पड़ रही है तो 1 का घाटा लेकर बेचेगा, तो बेचेगा कितनी दोस्तों? 9 रुपए की। ये बात उसने अपने ग्राहक से कहा कि देख भाई
मैं तुझे 10% घाटे पर अपनी चीज दे देता हूं, ठीक है। फिर कहने लगा कि 1 किलोग्राम बटकरे की जगह वो 750 ग्राम का उपयोग करता है। दोस्तों यहाँ चीटिंग कर दी क्या, कि घर से तो 750 ग्राम निकालेगा, ठीक है, और ग्राहक से पैसे जो लेगा ना 1 kg के हिसाब से लेगा, यानी कि 1000 ग्राम के हिसाब से लेगा। यहां तक उम्मीद है आपको दोस्तों सवाल समझ में आया होगा, भाषा समझ में आई होगी। अब दोस्तों रेशियो लेंगे, 0 से 0 खत्म, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 पंजे 10, तो कितना 5:5। 5 से दोस्तों कितना बड़ा मेरा 1 का प्रॉफिट 5 पर गुणा 100। दोस्तों आप जानते हो 1/5 होता है 20%। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा।